हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका डिजिटल लर्निंग में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो मैं प्राचीन इतिहास करवा रहा था, जिसके मैंने 2 पार्ट्स वीडियो जो अपलोड कर दी थी। ठीक है, और ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, जिसको मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये है पार्ट थर्ड, जो वो बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बहुत से धर्म है। ठीक है, उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, डिटेल में करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे ना। ठीक है, मैं कोई ऑब्जेक्टिव नहीं करवा रहा हूँ, ताकि वही एक लाइन में आंसर होता है। ठीक है, और उसका आंसर बड़ा हो। ठीक है, ऐसे भूल जाते हैं। अगर आपको बौद्ध धर्म का डिटेल में पढ़ लोगे तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, ठीक है, आप लोग उनको भूल नहीं पाओगे अगर इसको ध्यान से देख लोगे। ठीक है, तो अगर सब्जेक्टिव पढ़ोगे वहीं से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। इसलिए मेरा मोटिव ये है कि सब्जेक्टिव पढ़ो, उससे ऑब्जेक्टिव अपने आप बनेंगे। ठीक है, नोट्स बनाओ अच्छे से, ताकि वो आपको सालों साल तक जो वो आपके दिमाग से स्किप ना हो। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग चीज़ें। तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते तो सबसे पहले जो थे महात्मा बुद्ध से जुड़े तथ्य। तो देखो, महात्मा बुद्ध का जन्म जो था वो 1563 BC में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 1563 BC में, लुम्बिनी में, और जो कि कहाँ पे? नेपाल में। नेक्स्ट बात करते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति उनको कहाँ हुई थी? उरुवेला में हुई थी, गया बिहार में। ठीक है, कब हुई थी? 35 वर्ष की आयु में। मैंने सब कुछ लिख रखा है। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट बात करूँ, प्रथम उपदेश दिया तो उसने सारनाथ में दिया था, जो कि कहाँ पे? यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 483 BC में, कुशीनगर में। पूछा जाता है कि उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, किस नगर में हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ये भी याद रखना, और देन डेट भी याद रखनी, 483 में। ठीक है, पत्नी का नाम उसकी यशोधरा था, पुत्र का नाम राहुल था, पिता का नाम ठीक है, सुशोधन। ठीक है, माता का नाम था महामाया। ओके, माता का नाम क्या था? महामाया। तो ये माता पिता जो पुत्र थे, ये पत्नी, सब पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ जो थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? पाली में। तो पूछा जाता है कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो आपने नाम के देना है पाली में। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। तो पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? तो ऑप्शन में त्रिपिटक होगा, तो वो क्या होगा आपका? सही। अब ये त्रिपिटक हैं क्या? 3 से 3। ठीक है, कौन कौन से? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो हम डिस्कस करते हैं पहले सुत्त पिटक की। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किस में है? तो सुत्त पिटक में है। यही क्वेश्चन बनते हैं। और विनय पिटक में क्या है कि इसमें बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या की गई है। तो किसमें बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या की गई? तो विनय पिटक में की गई है। और नेक्स्ट, इसमें बौद्ध धर्म दर्शन पर प्रकाश डाला। तो किस पिटक में बौद्ध जो था दर्शन पर प्रकाश डाला गया? तो अभिधम्म पिटक था। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके पूरे के पूरे। ठीक है, अब पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के नाम बताओ। तो कौन कौन से? बौद्ध, धम्म और संघ। इन तीनों को नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो बुद्ध शब्द का आशय है प्रबुद्ध से। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसी से रिलेटेड है, बुद्ध के। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध शब्द का आशय है प्रबुद्ध से। तो पूछा जाता है कि बुद्ध शब्द का आशय क्या है? प्रबुद्ध से। बुद्ध के प्रवचन मुख्यतः संबंधित थे। तो बुद्ध के जो प्रवचन थे किससे संबंधित थे? विचार एवं आचरण की शुद्धता से। पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैंने काफ़ी टाइम देखा है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिपिटक पवित्र पुस्तकें हैं, किसकी हैं? अभी मैंने पढ़ा त्रिपिटक तो बौद्धों की होगी। ठीक है, तो याद रखना त्रिपिटक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करूं तो बौद्ध धर्म के 2 मुख्यतः संप्रदाय हैं, एक है महायान और दूसरा कौन सा है? हीनयान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो डालेंगे इसको। बौद्ध धर्म के 2 मुख्यतः संप्रदाय हैं, एक तो महायान है और दूसरा कौन सा है? हीनयान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, प्राचीन बौद्ध साहित्य अधिकतर किस भाषा में लिखा गया था? आ गया क्वेश्चन वो जो मैंने बोला भी, पाली भाषा में। ठीक है, लुम्बिनी किसका पवित्र स्थल है? तो किसका पवित्र स्थल था वो? बौद्ध का। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, किसको अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का उपदेश देने के लिए भेजा था? तो अशोक ने किसको भेजा था बौद्ध धर्म देने के लिए श्रीलंका में? महेंद्र सिंह को। अशोक का पुत्र था वो। अशोक ने अपने पुत्र को भेजा था, जिसका नाम क्या था? महेंद्र। नेक्स्ट बात करूँ तो किस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल के पेड़ के नीचे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन था? महात्मा बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ, सिद्धार्थ के सारथी का क्या नाम था? तो चन्ना। ठीक है, सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। ठीक है, जातक क्या है? भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़ी कहानियाँ। पूछा जाता है स्पेशली ये कि जातक कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़ी कहानियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ तो भगवान बुद्ध की मृत्यु के समय मगध साम्राज्य का राजा कौन था? तो जिस टाइम भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस टाइम मगध के राजा कौन थे? अजात शत्रु थे, मैंने पीछे बात की हुई है।
अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, वैदिक काल में मैंने बात करी अभी, वैदिक काल की जो प्रीवियस वीडियो पार्ट नंबर 2 जो है उसको देखना, वहाँ पे मैंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, अजातशत्रु बिंबिसार कौन थे। ठीक है, तो आप ना स्टेप बाय स्टेप अगर एक एक पार्ट देखते चलोगे ना, ठीक है, तो उसका आगे ना आगे कहीं ना कहीं यूज़ जरूर है। नेक्स्ट है लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं भाई? गौतम बुद्ध को कहते हैं। अब लाइट ऑफ एशिया लिखा जाएगा, बोलेंगे भाई ये तो बुद्ध से रिलेटेड नहीं हो सकता। भाई हो सकता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहते हैं। अजंता के चित्रों में किसका वर्णन है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका है? बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी बौद्ध सभा कहाँ बुलाई गई थी? ठीक है, पहली बौद्ध सभा, दूसरी, तीसरी। ठीक है, तो जो तीसरी थी वो कहाँ बुलाई गई थी? वो बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, दूसरी भी लिखी हुई मैंने। अजंता भित्ति चित्रों में किसकी गाथाएं चित्रित है? तो अजंता भित्ति चित्रों में किसकी गाथाएं? तो जातक गाथाएं जो हैं वो, ठीक है, जातक कथाएं जो वो चित्रित हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध ने किस आयु में घर छोड़ दिया था? तो 29। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, मैंने ऐसे नहीं लिखा, पूछा जाता है इसलिए मैंने लिखा। गौतम बुद्ध ने किस आयु में घर छोड़ दिया था? तो 29 वर्ष में उसने अपना घर छोड़ दिया था। मृत्यु यहाँ पे होगा आपका बोध, यहाँ पे क्या होगा? बोध होगा। ठीक है, तो बोध की मृत्यु को क्या जाना जाता है? बोध की मृत्यु को जाना जाता है महापरिनिर्वाण से। किससे पूछा जाता क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोध की मृत्यु को जाना जाता है, तो कहाँ से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण से। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश इस नाम से ज्ञात है। किस नाम से ज्ञात है? बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? मैंने पीछे करवा चुका हूँ। और किस नाम से ज्ञात है? तो यह धर्मचक्र परिवर्तन से गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध महासभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था, याद रखना। शाक्य मुनि नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो गौतम बुद्ध थे। ठीक है, मतलब गौतम बुद्ध को क्या बोला जाता है? एक नाम याद रखना, गौतम बुद्ध के नाम क्या कहते हैं? शक्य मुनि था, सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध था। ठीक है, ये नाम आपने याद रखना। गौतम बुद्ध 2 बार आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध से, सिद्धार्थ, ठीक है, शक्य मुनि, ठीक है, बुद्ध को। ठीक है, बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? इन तीनों से, शक्य मुनि, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, इन तीनों से। ठीक है, गौतम बुद्ध 2 बार लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ मैं यहाँ पे, तो बाईमान स्थित विशाल पाषाण मूर्ति जो तालिबान द्वारा नष्ट की गई थी, किसकी थी? देखो, बाईमान स्थित विशाल पाषाण मूर्तियाँ जो तालिबान द्वारा नष्ट कर दी गई थी, किसकी थी? बुद्ध की थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करो, गौतम बुद्ध के धार्मिक प्रवचन किस प्रस्तुतियों पुस्तकों से संग्रहित हैं? सुत्त पिटक से हैं। ठीक है, जो मैंने पहले सुत्त पिटक करवाया था ना आपको, तो किससे संग्रहित हैं? सुत्त पिटक से। ठीक है, तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी आपके लिए। ठीक है, और पार्ट नंबर 4 मैं जल्दी आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो कम से कम 9 और 10 पार्ट्स होंगे इसके, तो मैं फुल जो भी हिस्ट्री थी मैं करवाने वाला हूँ। तो भाई वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशंस मिलती रहे, ताकि मैं और ज़्यादा आपके लिए जानकारियाँ लेके आऊँ। और देन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोज़ आपके टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।